सभी देखने वालों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना बहुत ही मंगलमय पूजनीय महीना माना जाता है, जिसमें भोले बाबा की पूजा का विधान आता है। सावन के महीने में की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। सभी मंगलमय जो काम है इस महीने में किए जाते हैं। अब इसमें विधान आता है उपवास का, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यदि हम इस महीने में नहीं खाते हैं ना, तो ये महीना बहुत फलदायी होता है। यदि आप उपवास ना ले सके तो केवल इन चीज़ों को ना खाएंगे तो देखिएगा आपके लिए भी ये महीना कितना ही शुभ होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपवास क्या होता है। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप खाना ना खाएं, लेकिन यदि आप कुछ ऐसे संकल्प लें जिसमें कि आप ले सकते, जैसे आपको टाइम नहीं है, पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो सावन में संकल्प ले सकते हैं कि हम पूजा के लिए समय निकालेंगे, या हम झूठ नहीं बोलेंगे, या हम नॉन वेज या नशीली वस्तुएं नहीं खाएंगे। बच्चे संकल्प ले सकते हैं कि पैकेट बंद चीज़ें नहीं खाएंगे। गाय को हम खाना खिलाएंगे, दान दे सकते हैं आप, या जो भूखे बच्चे होते हैं उन लोगों को कुछ आप खिला सकते हैं। मतलब कोई भी संकल्प ले वो उपवास ही होता है, बस उसे निभाना है आपको। आइए अब जानते हैं कि निषेध क्या है इस महीने में खाना। सबसे पहले कटहल को निषेध माना गया है इस महीने के लिए, इसलिए आपको सावन के महीने में कटहल नहीं खाना है। साथ ही साथ जो मूली होती है वो भी हमें नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में, इसे भी निषेध मानते हैं, तो आपको ये भी नहीं खानी है। साथ में आता है बैंगन को बिल्कुल अशुभ मानते हैं इस महीने में। यदि हम खाते हैं तो इसकी सब्जी आपको गलती से भी इस एक महीने नहीं खानी चाहिए। साथ में जो पत्ते वाली सब्जियां, साग होते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। में आती है जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इसे भी निषेध मानते हैं, तो ये भी आपको नहीं खानी है। साथ में आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। निषेध माना गया है तामसिक भोजन को। तामसिक भोजन जिसमें देखिए लहसुन प्याज भी आ जाता है, तो आपने लहसुन प्याज किसी दाल सब्जी में नहीं डालना है। उपवास है तब तो भूल ही जाइए आप इन चीज़ों को, लेकिन ऐसे भी नहीं खाना है, आपको बचना है इन चीज़ों से। नॉन वेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है, यहाँ तक कि इन चीज़ों को हाथ भी ना लगाए तो बहुत ही शुभ होने वाला है ये महीना आपके लिए। बिल्कुल वैसे ही जो अंडा होता है, एग होता है, उसे भी हमें नहीं खाना है। किसी भी चीज़ में जिसमें एग हो उसे खाने से आपको बचना है, ध्यान दें इन चीज़ों का। इसके साथ ही जो नशीली वस्तुएं होती है, जो नशा होता है, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में खाते हैं, लिक्विड है या आप कोई चीज़ें जैसे गुटखा हो गया, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो इनसे भी आपको बचना है। ध्यान दें कि गलती से भी आप इस शुभ महीने में, भोले बाबा के महीने में, इन चीज़ों को ना खा लें। तो यदि आप इन चीज़ों के आदी भी है ना कि आपको ये चाहिए, तो भी इस एक महीने इसे मत खाइएगा, देखिएगा आपको कितना लाभ होगा। साथ में जो कच्चा दूध होता है वो आपको नहीं लेना है। कच्चा दूध गाय, भैंस, किसी भी चीज़ का हो सकता है, इससे आपको नहीं लेना है। इससे बनी हुई अनेकों चीज़ें जो होती है उसे खाने से भी आपको बचना है। तो इस एक महीने इन चीज़ों को ना खाएं आप, तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत सही होने वाला है ये महीना। इसके साथ में खटाई होती है, मतलब वो आपको नहीं लेने हैं। वो चाहे फल है, चाहे सब्जियां है, जिसमें आप टमाटर कह सकते हैं, नींबू है, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा तला भुना हुआ, ज़्यादा मसालों वाली जो चीज़ें होती है, चाहे खाना है, चाहे आप कुछ ऐसे बना के खाते हैं उपवास में, तो वो भी नहीं खाना है। चटपटा खाना जो बहुत ज़्यादा तीखा हो वो आपके पेट के लिए भी सही नहीं होगा। साथ में दही, लस्सी, ये चीज़ें भी मना कही गई है, इन्हें भी नहीं खाना चाहिए हमें। जो कड़ी होती है, कड़ी को भी निषेध माना गया है, क्योंकि देखिए दही या लस्सी से बनेगी, साथ में यूज़ होगा बेसन का, तो बेसन को भी कहते हैं कि हमें सावन के महीने में इसे खाने से बचना चाहिए। यहाँ वहाँ जाके आप बिल्कुल ना खाएं, जैसे कि हम होटलों में चले जाते हैं खाने, उपवास ले लिया लेकिन वहाँ खाने चले गए, तो आपको वहाँ नहीं जाना है। हमें नहीं पता कैसी चीज़ें वहाँ पे बनी है, किन चीज़ों से इसे बनाया गया है, तो आप होटलों में ना जाए, कहीं अड़ोस पड़ोस में खाने पे ना जाए, खुद अपने आप सादा भोजन खा के
यदि आप उपवास खोलेंगे वो भी सही है, मांग के कोई चीज़ ना खाए। यदि तो आपने उपवास लिया है उस दिन तो आपको बिल्कुल भी मांग के कोई चीज़ खानी ही नहीं चाहिए। कभी होता है ना, कोई चीज़ें नहीं है अपने पास, हम मांग लेते हैं उसी पड़ोसियों से, तो ऐसा मत कीजिएगा। पैकेट बंद आपको कोई चीज़ें नहीं खानी है। यदि उपवास लिया है तो बिल्कुल ही ना खाए, लेकिन बिना उपवास के भी आप पैकेट बंद चीज़ें, चाहे जूस है, चाहे कोई चिप्स है, चाहे लस्सी है, पैकेट बंद जो चीज़ें हैं वो उसे खाने से आपको बचना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो उपवास में हम खा ही लेते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को यदि ना खा सके तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा कुछ है कि आपको खाना ही है तो कम से कम खाएं। वो चीज़ें हैं कुट्टू का आटा, जैसे उपवास वाले आटे होते हैं, सिंघाड़े का आटा, कई चीज़ों का आता है, उन्हें खाने से भी आपको बचना है। जी हाँ, क्योंकि ये देखिए चक्की में पीस के आता है, हमें नहीं पता कि कैसे इसे पीसा है। या तो आप इसे साबुत ला सकते हैं खुद, यदि पीस सके तो अब तो सही है, लेकिन यदि आप पीसा हुआ आटा लाते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है। तो इसे खाने से बचे, या यदि कम से कम खाए यदि आपको इसे खाना ही है, यदि कुछ ऐसी दिक्कत है तो ये भी आपको इसमें ध्यान देना होगा। उसके बाद आता है चाय कॉफ़ी, जो पी लेते हैं वैसे हम, लेकिन यदि आप इसमें पैकेट बंद दूध ला के डालते हैं, या साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि आप चाय तो बनाते हैं लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं होती है तो इसे भी मत पीजिए। पैकेट बंद मसाले आते हैं, उनमें मिलावट हो सकती है, तो पैकेट बंद मसाले भी ना लें इस महीने। साथ में ऑनलाइन खाना जो कि हम मंगवा लेते हैं खाना, इससे भी आपको बचना है इस महीने में, क्योंकि इसमें भी अशुद्धियाँ हो सकती है। यदि आपसे ये चीज़ें भी ना हो पाए जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, तो आपके लिए क्या विधान है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं, यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय होने वाला है। जैसे कि आप संकल्प लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़े से बचेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। तो यदि ये चीज़ें आप अपनाते हैं, संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को निभा भी देते हैं, तो ये महीना बहुत ही मंगलमय होने वाला है आपके लिए। मतलब जिन लोगों ने बिना कुछ खाए उपवास लिया है, जितना मंगलमय उनके लिए होगा ना सावन का महीना, उतना ही आपके लिए होने वाला है। तो ये थी कुछ बातें, ये थी कुछ यूज़फुल चीज़ें जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद भी है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप ज़्यादा ना लिख सके, ओम नमः शिवाय ही लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वालों में, ताकि ये सभी चीज़ें सभी तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।